हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा, उसके जनरल रूल के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कि अगर हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। और अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए और कैसे आने चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल डिस्कस करते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए। दोनों के लिए एक जैसा होगा। ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिया है आपके सामने 0.35 माइनस होगा 0.1 से। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें तो आपको आंसर मिलेगा 0.25। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने नहीं सीखे तो अभी 3-4 मिनट के बाद आप सीख जाएंगे ये आंसर गलत है। कौन सा जी? ये वाला गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक आपके पास अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो आपके पास रिजल्ट में पॉइंट के बाद इतने ही डिजिट आने चाहिए जितने के डिजिट गिवन डेटा में जितने डिजिट लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट में मौजूद हैं। तो अब इन दोनों में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है? लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट वो होता है जिसमें पॉइंट के बाद हिंट से कम हो या डिजिट कम हो। तो अब इन दोनों में पॉइंट के बाद इसके पास डिजिट कम है तो रिजल्ट में भी इसी की तरह पॉइंट के बाद कम डिजिट आने चाहिए। तो इस आंसर को हम राउंड ऑफ करेंगे एक डिजिट तक डिसिमल पॉइंट के बाद। ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 5 होगा। 5 अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो तो रिटेनिंग डिजिट को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। वो अगर इवन हो तो उसको नहीं चढ़ा जाता। ठीक है, तो इवन डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा और उसको इसी तरह लिखा जाएगा। तो अब ये वाला जो आंसर है ये अगरचे कैलकुलेटर के हिसाब से गलत है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के उसूलों के मुताबिक, मैथ के उसूलों के मुताबिक ये ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर को ऐड करें, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर ऐड करें, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर आप कैलकुलेटर से ऐड करें तो कैलकुलेटर आपको ये जवाब देगा। लेकिन फिर वही बात, सिग्निफिकेंट फिगर के उसूलों के मुताबिक ये जवाब गलत है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के उसूलों के मुताबिक आपके पास एडिशन या सब्सट्रैक्शन में रिजल्ट में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितने के डिजिट गिवन डेटा में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट में पॉइंट के बाद हो। अब इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है तो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट की डिफिनीशन इससे थोड़ी देर पहले हमने कर ली कि पॉइंट के बाद जिसके साथ कम हिंसे हो वो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है, जिसके पास ज़्यादा हिंसे हो पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट हो वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो लीस्ट प्रिसाइज में अगर इसको देखा जाए तो पॉइंट के बाद है 1 2 3, इसको देखा जाए तो 1 2 3, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इसके पास कम है 1 2, तो रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद 2 हिंसे या 2 डिजिट आने चाहिए। तो हम अपने रिजल्ट को अगर देंगे तो पॉइंट के बाद 3 हिंसे हैं, तो अब राउंड ऑफ करेंगे इसको 2 डिसिमल प्लेसेस तक पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इस 8 को हमने ड्रॉप करना है और 8 जो है ये 5 से बड़ा है और जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा हो तो रिटेनिंग डिजिट में ये 6 रिटेनिंग डिजिट है, इसमें एक को ऐड किया जाता है। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 818.37, उसमें एक को ऐड किया, ये वाला रिज़ल्ट जो है ये करेक्ट रिज़ल्ट है। ठीक है, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रूल की तरफ। ठीक है, आप अगर देखें, अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो आपके पास आंसर आएगा 11112। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के उसूलों के मुताबिक ये जवाब फिर से गलत है अगरचे कैलकुलेटर आपको यही नंबर देगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल के मुताबिक वो कहता है अगर आपके पास दो नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो सिग्निफिकेंट फिगर है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए?
तो ये कहता है कि रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डेटा में कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में आने चाहिए। ठीक है, अब गिवन डेटा में कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर के पास है? 8 के पास। 8 एक सिग्निफिकेंट फिगर है और ऊपर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर से आप करें या अगर आपको ऐड का टेबल आता है और आप उसको पढ़े तो आपके पास 112 आएगा। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आंसर गलत है। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे या इसको हम इस तरतीब से लिखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक नज़र आए। तो कैसे करेंगे? अब इसको देखें। अच्छा, ये 112 था, पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1.12। पॉइंट को मैंने 2 डिजिट्स इधर कर लिया, तो मैंने 10 का पावर अब 2 लिखना है। पॉइंट राइट से जब लेफ़्ट आता है तो 10 को हम पावर प्लस में लिखते हैं, 10 का पावर प्लस में लिखते हैं। अच्छा, अब ये आ गया। अब देखें, अगर मैंने 2 को ड्रॉप किया, ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा रिजल्ट में। अगर मैंने फिर 1 को भी ड्रॉप किया तो एक सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में आ जाएगा, और वही तो हमें चाहिए क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो अब देखें, 1 पॉइंट, इस 2 को मैं ड्रॉप करता हूँ और ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाता, तो इसी तरह आएगा 10 की पावर 2। ठीक है, अब इसको भी मैंने ड्रॉप करना है और ड्रॉपिंग डिजिट फिर 5 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा, तो 1 क्रॉस 10 की पावर 2। ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 100। अब 100 में मैं आपसे अगर पूछूं कि ये 2 डिजिट जो है एंडिंग डिजिट, ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं, तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं उस वक्त अगर हमें लीस्ट काउंट का पता हो, लेकिन इधर हमें लीस्ट काउंट के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं, तो हम इस ज़ीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ये 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है और ये है सिग्निफिकेंट। ठीक है, या इसको अगर आप इसी तरह लिख लें तब भी सही है। ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 1 से 9 तक जो फिगर होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और पावर्स ऑफ 10 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते। इसी तरह डिवाइड में अगर आप देखें, ये एक नंबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -27 डिवाइड होता है 9.1096 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31। अगर आप इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करें तो ये नंबर आता है। ठीक है, इस 10 की पावर -31 को ऊपर लेके जाएं, प्लस में हो जाएगा, बेस एक जैसे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल था सिग्निफिकेंट फिगर का, वो ये था कि रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने के गिवन डेटा में कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने आने चाहिए। ठीक है, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास हैं, तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए? 1 2 3। ठीक है, और इधर हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर से ही करें तो आपके पास कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक ये आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें, 3 को ड्रॉप करेंगे, 3 5 से कम है, 2 को नहीं चढ़ा जाएगा। 2 को ड्रॉप करेंगे, 5 से कम है, 6 को नहीं चढ़ा जाएगा। 6 को ड्रॉप करेंगे, 5 से बड़ा है, इसमें 1 को ऐड किया जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस 2 को ड्रॉप करेंगे, वो 5 से कम है, 3 को नहीं चढ़ा जाएगा। ठीक है, अब 3 को ड्रॉप करेंगे, वो 5 से कम है, 7 को नहीं चढ़ा जाएगा। 7 को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है, चूँकि वो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को ऐड किया जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो रिटेनिंग डिजिट 8 है, इसमें 1 को ऐड किया जाएगा, वो 9 हो जाएगा। अब 9 को ड्रॉप करेंगे, वो 5 से बड़ा है तो इस 0 में 1 ऐड किया जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इस 1 को ड्रॉप करेंगे और ये 1 5 से कम है, ठीक है, तो इस रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा और ये आ जाएगा 3, और 3 5 से कम है, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको नहीं चढ़ा जाएगा, इसको भी ड्रॉप करेंगे, इसको नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि ये सारे 5 से कम हैं, और
यहाँ तक अपना आंसर लिखेंगे 0.183 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या हमारा जवाब सही है या गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आए, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए जितने के सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डेटा में कम सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1 2 3, और रिजल्ट में कितने हैं 1 2 3, और पावर ऑफ 10 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।